विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। प्रभु के आदेश का पालन करने के लिए सुरापद्मन की राजसभा में पहुंचकर उसे उनका संदेश देने के लिए कदाचित यही सर्वथा उचित उपाय है। बहुत बच लिए तुम, किंतु अब तुम्हें बंदी बनाकर असुर सम्राट सूरपद्मन की राजसभा में लेकर जाऊंगा। और रही बात तुम्हारे साथी की, तो उसे तो वह भूखा दानव अपने दांतों के बीच भींच कर अपना आहार बना लेगा। प्रणाम असुर सम्राट। पिताश्री, आपके अपराधी को बंदी बना लाया हूं मैं। उत्तम पुत्र, हाँ, यही है वो दुष्ट जिसने मेरे अनुज महाविक्रमासुर का वध किया है। मेरा अपराधी है ये। हाँ, मैं इसे मृत्यु दंड दूंगा। नहीं लंकेश, इनका न्याय असुर सम्राट भगवान सूरपद्मन करेंगे। प्राण लिए हैं इसने, तो प्राण देने भी होंगे। यही होना चाहिए इसके साथ। पिताश्री आदेश दें तो क्षण में मिटा दूं इस दृष्ट को। पिताश्री, मैंने कहा था ना, मेरी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। बंदी बना खड़ा है आपके शत्रु का दूत, परंतु इसकी दृष्टता तो देखिए। रस्सी जल गई किंतु इसका बल नहीं गया। आप आदेश दे तो इसका शेष बल भी निकाल दूं, महेंद्रपुरी के मध्य से लटका दूं या जंगली पशुओं का आहार बना दूं। बस आपकी आज्ञा भर की देरी है। मूर्ख, स्वयं मृत्यु तुम्हें घूर रही है और तुम मुस्कुरा रहे हो। प्रभु, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। इस दानव को रोक दीजिए प्रभु। ये दानव तो और भी भयंकर और विकराल हो गया है। अवश्य सुरासई ने गणेश जी के कारण इसे और भी शक्तिशाली और मायावी बना दिया है। इस मायाविनी की माया गणेश जी के लिए कठिनाई न उत्पन्न कर दे। इसका प्रहार तो और भी प्रचंड हो गया है। गणेश जी को सावधानी पूर्वक उसका सामना करना पड़ेगा, अन्यथा
महान है गणेश जी की माया, महान है विघ्नहर्ता गणेश जी। आश्चर्य, अद्भुत। पराजित हो गया है मायावी दानव, मैं भय मुक्त हो गया। प्रभु गणेश जी, आपको कोटि कोटि नमन। कुछ भी हो परिणाम, किंतु इस जलधारा को स्वामी तक नहीं पहुंचने दूंगी, कदापि नहीं। मेरी प्रत्येक श्वास के आधार मेरे स्वामी, तो मेरा श्वास रुक पी जाए किंतु उनकी तपस्या कदापि भंग नहीं हो सकती। मृत्यु सामने हो तो मूर्ख ही मुस्कुराते, जैसे तुम जो अपनी पराजय की लज्जा छुपाने के लिए मुस्कुरा रहे हो। पराजय और जय का निर्णय तो युद्ध के बाद ही होता है असुर सम्राट, इतना तो आप जानते ही होंगे। वैसे भी मैं अपनी इच्छा से बंदी बना हूं और मैं यहाँ युद्ध नहीं, शांति का संदेश लेकर आया हूँ, वो भी प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी का। शांति का संदेश? दुर्बलों के ढाल का प्रतीक है शांति। नहीं असुर सम्राट, शांति तो वीरों का श्रृंगार है। शांति को तुच्छ समझने वाले वीर पराक्रमी नहीं, शक्ति मद में डूबे अहंकारी होते हैं, और अहंकार अधर्म करवाता है, जो तुम कर रहे हो। युद्ध तो अंतिम विकल्प है, रोको इसे, इसी में सबकी भलाई है। अभी तुम सबकी नहीं, अपनी भलाई की चिंता करो मूर्ख। तुम्हें आभास भी नहीं कि तुम ऐसे मायावी बंधन में बंधे हो जिसे खोलना किसी के भी लिए असंभव है, और यदि इसे कोई खोल सकता है तो केवल और केवल माता सुरासई। इसीलिए इतने ऊंचे बोल तुम्हारे मुख से शोभा नहीं दे रहे। प्रभु की भक्ति के बंधन के अलावा ऐसा कोई बंधन नहीं जो प्रभु के इस भक्त को कोई बंधा रख सके। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। असंभव। प्रभु की भक्ति के बंधन के अलावा ऐसा कोई बंधन नहीं जो प्रभु के इस भक्त को कोई बंधा रख सके। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। असंभव। ये कोई स्वप्न तो नहीं, हमारी मायावी शक्ति को इतनी सरलता से तोड़ दिया इसने। असुर सम्राट, अहंकार से भरे शब्द तुम्हारे मुख से शोभा नहीं देते। स्वामी कार्तिकेय की शक्ति के समक्ष कोई भी बंधन, कोई भी अस्त्र अपना प्रभाव खो देते हैं, और बलशाली से बलशाली भी उनके शरणागत हो जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें पुनः समझाता हूं, युद्ध से आज तक किसी का भला नहीं हुआ। युद्ध सर्वनाश लाता है, निर्दोषों का भी अंत कर देता है। स्वयं का नहीं तो निर्दोष असुर राजाओं और उनके निर्दोष सैनिकों का विचार करो। अकारण ही वे युद्ध के भेंट चढ़ जाएंगे, समस्त असुर जाति का नाश हो जाएगा। इसलिए अभी भी समय है, प्रभु के शांति प्रस्ताव को स्वीकार कर उन सब का जीवन बचा सकते हो। यह अंतिम अवसर है, इसे ठुकराया तो अंत निश्चित है। मेरे असुरों के मन में संदेह उत्पन्न करना चाहते हो?
कदापि नहीं होगा। क्या होगा यदि वास्तव में सत्य कह रहा है? कहीं हमसे भूल तो नहीं हो रही है? हमारी सुरक्षा तो संकट में नहीं। मेरे मन में अनेकों शंकाएं उठ खड़ी हुई हैं। हम अपने प्राण संकट में क्यों डालें? मुझे मेरे प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी पर पूर्ण विश्वास था कि वो अवश्य अपना दूत को यहाँ भेजेंगे कि आप स्वयं विघ्नहर्ता गणेश जी मेरे विघ्न हरने आएंगे। ये नहीं जानता था। आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु गजानन। विघ्नहर्ता गणेश जी के यहाँ उपस्थित होना ही इस बात की पुष्टि करता है कि हमारी मुक्ति अवश्य होगी। हमारे कष्ट हरने, हमें मुक्त कराकर आनंदित करने आए हैं गणेश जी। इस दानव से मुक्ति ही नहीं, आपके दर्शन पाकर मैं अति आनंदित हो गया गणेश जी। जहाँ भक्ति है वहीं आनंद भी है। आनंदित रहना तो तुम्हारा अधिकार है, तो मैं भला तुम्हें आनंदित करने कैसे नहीं आता? ये तो मेरा कर्तव्य था। और एक भक्त द्वारा अपने प्रभु पर किए गए विश्वास का मान भी प्रभु को रखना ही था। भ्राता कार्तिकेय के एक महान भक्त वीर बाहु का उनके दूत के रूप में यहाँ आगमन हो चुका है। सूरापद्मन असुर सम्राट हो, इतना भी नहीं जानते? किसी भी दूत को आसन देना एक वीर और योग्य सम्राट का कर्तव्य होता है। आश्चर्य है, शत्रुओं से घिरकर भी हमें कर्तव्य का पाठ पढ़ा रहा है। हमारे सम्राट का उपहास कर रहा है। महेंद्रपुरी में तुम्हें खड़े रहने का भी स्थान मिल गया, ये सौभाग्य है तुम्हारा। ओ, समझा। बाहर से विशाल और समृद्ध दिखाई देने वाली महेंद्रपुरी की वासियों का हृदय अत्यंत छोटा है। इसीलिए तुम सबके पास एक अतिथि को देने के लिए एक आसन तक नहीं। स्वयं को महेंद्रपुरी का अतिथि समझने की भूल कर रहे हो। हमारे यहाँ घुसपैठियों को आसन नहीं दिया जाता। तुम आसन के नहीं, दंड के अधिकारी हो। बाहर से विशाल और समृद्ध दिखाई देने वाली महेंद्रपुरी की वासियों का हृदय अत्यंत छोटा है। इसीलिए तुम सबके पास एक अतिथि को देने के लिए एक आसन तक नहीं। स्वयं को महेंद्रपुरी का अतिथि समझने की भूल कर रहे हो। हमारे यहाँ घुसपैठियों को आसन नहीं दिया जाता। तुम आसन के नहीं, दंड के अधिकारी हो। ये क्या? ये दानव तो पुनः जागृत हो गया। प्रभु गणेश जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए नन्हे भक्त पुत्र जयंत की। पुत्री देवसेना की ये कैसी अवस्था हो गई है? मुझे उसकी सहायता के लिए जाना चाहिए। प्रिय, कहाँ जा रही हैं आप?
स्वामी, मैं पुत्री देवसेना को इतने कष्ट में नहीं देख सकती। उसकी अवस्था तो बिगड़ती ही जा रही। स्वामी, आप ये परीक्षा रोक दीजिए। वो स्वयं को आहत कर लेगी, किंतु अपने स्थान से नहीं उठेगी। मेरा विश्वास कीजिए, न मैं उसे आहत होने दूंगा और ना ही वो आहत होगी। ये मात्र एक परीक्षा है, इसलिए उसे आपके विश्वास को प्रमाणित करने दीजिए, जैसा आपने एकाम्बरेश्वर में किया था। परीक्षा तो किसी को भी स्वयं ही देनी होती है, किंतु उसके परिणाम का आनंद तो उसके सभी अपने उठाते हैं। हे प्रभु, हे स्वामी, जब तक ये संकट टल नहीं जाता तब तक मुझे इसे जूझने का साहस दीजिए। महान व्यक्ति अपनी शक्ति व सामर्थ्य का प्रयोग विध्वंस के लिए नहीं अपितु शांति के लिए करते हैं। इसलिए वे युद्ध करना तभी उचित समझते हैं जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाते हैं।